अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं बोश के एयर कंडीशनर का, जिसका मुझे पर्सनली काफ़ी देर से इंतज़ार था। उसकी वजह यह है कि कंपनी ने काफ़ी अरसे पहले हमें बता दिया था कि हम एसी लॉन्च कर रहे हैं अपना, लेकिन एसी उनका काफ़ी देर से हमें रिसीव हुआ है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जो है, आपको पता है, वो इंपोर्ट बंद की हुई थी और बोश जो है बेसिक जर्मनी की कंपनी है, जिसकी वजह से इनके कंटेनर्स वगैरह जो है वो पोर्ट्स पे फंसे हुए थे और जिसकी वजह से हमें ये देर से रिसीव हुआ है। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब एसी हमें ये रिसीव हुआ है, हमने इसे ओपन किया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने ये एयर कंडीशनर लॉन्च किया है। इसका आउटडोर यूनिट देखें, इसका इंडोर यूनिट देखें, इसका आउटर देखें, इसकी क्वालिटी चेक करें, इसका मटेरियल ये देखें। अभी आउटर, हालांकि ये एक बाहर लगने वाली चीज़ है, ओपन एरिया में, धूप में, पानी में, बारिश में ये लगते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी उन्होंने देखें कैसी डिज़ाइन की है। इसका मटेरियल, इसका कलर, ये सिल्वर का उन्होंने बॉर्डर लगाया है, बहुत ज़बरदस्त। ये आउटर ही इसका काफ़ी खूबसूरत कंपनी ने बना दिया। हालांकि ये लगना बाहर ही है, लेकिन इससे कंपनी की क्वालिटी का पता चलता है कि कंपनी किस मेयार की है, किस तरह की ये कंपनी है। ये इसका इनर है, इनर भी काफ़ी कंपनी ने डिसेंट सा बनाया है। बड़ा ज़बरदस्त मिल्की वाइट कलर में है, ग्लासी शाइन में है। बड़ा ज़बरदस्त कंपनी ने इसका ये डिज़ाइन लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं कंपनी ने इसके अंदर कौन कौन से हमें फ़ीचर्स दिए हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब इन्फॉर्मेटिव और न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं इसके फ़ीचर्स की तरफ कि कंपनी ने इसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स दिए हैं। इसका जो दोस्तों सबसे पहले मॉडल है, उसका नेम है क्लाइमेट 5000 i53। ये इसका मॉडल नेम है और ये वाईफाई वाला मॉडल है। स्मार्ट इन्वर्टर एसी है ये। इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई भी है, आप इस एसी को मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ये बोश, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बोश मेड बाय जर्मनी है। ये जर्मनी की ये बहुत बड़ी कंपनी है बोश। आप लोग इस कंपनी से बखूबी वाकिफ़ होंगे। और उसके अलावा जो है, ये फुल डीसी इन्वर्टर है, 100% ये डीसी इन्वर्टर है। उसके अलावा जो है, इसके अंदर जो इसकी ER कंपनी ने दी है वो 4.3 है। पेल के एयर कंडीशनर के बाद एक ये वाहिद एसी आया है जिसकी ER जो है, इनर्जी एफिशिएंसी रेशो जो है वो 4.3 है। ये बहुत ज़बरदस्त इनर्जी एफिशिएंसी रेशो है। बहुत से ब्रांड्स आते हैं पाकिस्तान में, बहुत सी कंपनीज़ हैं, सबकी जो है इनर्जी एफिशिएंसी रेशो 4.3 नहीं है। किसी की मैक्सिमम भी है ना, वो 4.0 है। लेकिन एक पेल का मॉडल आया था जंबो DC T3, उसका भी हमने आपके लिए रिव्यू किया था। उसके बाद ये इम्पोर्टेड एसी कंपनी ने जो लॉन्च किया, बोश जर्मनी की कंपनी है, ये मेड बाय जर्मनी है। इसकी भी ER जो है वो 4.3 है। बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट ये मॉडल है। उसके अलावा जो है, इसके अंदर कंपनी ने जो गैस इस्तेमाल की है वो R410A इसके अंदर गैस है। ऑलमोस्ट इन्वर्टर एसी जो आते हैं सभी के अंदर R410 गैस ही होती है, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी है, सेविंग, ये कितने % सेव करता है, तो ये 75% एनर्जी सेविंग वाला मॉडल है। अप टू 75% इलेक्ट्रिसिटी ये सेव करेगा। उसके अलावा ये लोएस्ट एम्पेयर जो है, इसके लोएस्ट एम्पेयर इसके 1.5 एम्पेयर है। 1.5 एम्पेयर पे ये वापस आ जाता है अपनी कूलिंग पूरी करने के बाद। उसके अलावा इसके अंदर प्योरीफाइंग फ़िल्टर्स कंपनी ने लगाए हैं। उससे ये होता है कि आप अगर रूम में बैठ के कोई सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, या आपके रूम में कोई बैड स्मेल है या कोई ऐसी चीज़ है, तो ये फ़िल्टर जो है उसे भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो है, इसके अंदर सेल्फ़ क्लीनिंग की ऑप्शन है। ये एसी जो है ऑटो क्लीनिंग वाला मॉडल है। अपने इनर की ये क्लीनिंग खुद ही करेगा। रिमोट के ऊपर ऑप्शन होती है सेल्फ़ क्लीनिंग की, ऑटो क्लीनिंग की, तो ये ऑटो क्लीनिंग वाला ही मॉडल है। उसके अलावा इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त कंपनी ने फंक्शन दिया है, फॉलो मी फंक्शन। फॉलो मी फंक्शन ये है कि आप जैसे ही रूम के अंदर एंटर होंगे,
आप अगर इसकी राइट साइड पे खड़े हैं तो इसकी अंदर वाली जो विंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगी आपको हवा देने के लिए। अगर आप लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर वाली विंग जो हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव हो जाएंगी। मतलब रूम के अंदर आप जिस डायरेक्शन में भी बैठेंगे, जिधर भी बैठेंगे, ये एयर कंडीशनर ऑटोमेटिक आपको उसी एरिया में हवा देना शुरू कर देगा। इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं जिसका कंपनी ने नाम दिया है फॉलो मी फंक्शन का। आपको फॉलो करती हैं, इसकी जो अंदर वाली विंग्स हैं वो आपको फॉलो करेंगी, जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ आपको हवा देना शुरू कर देंगी। उसके अलावा इसके अंदर साइलेंट मोड की ऑप्शन है कि आप इसे साइलेंट मोड पे भी लगा सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप सो रहे हैं, रात का टाइम है, तो आपको एसी की कोई गूंज सुनाई दे रही है, आपको इसके ब्लोअर की कोई आवाज़ आ रही है, मतलब कि ब्लोअर काफ़ी स्पीड से चलता है, तो अगर आप साइलेंट मोड सेलेक्ट करेंगे तो इसका रूम के अंदर जो ब्लोअर, इसके अंदर जो ब्लोअर लगा हुआ है वो मिनिमम जितना भी स्लो हो सकता है वो उतना स्लो हो जाएगा, ताकि आपको किसी भी किस्म का शोर ब्लोअर का या एयर फ्लो का आवाज़ आपको ना आए। उसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन आयोनाइज़र की ऑप्शन भी है। बिल्ट इन आयोनाइज़र मैंने पहले भी बताया था, एलजी के एयर कंडीशनर में कंपनी देती है। आयोनाइज़र ये होता है कि आपके रूम के अंदर जो प्लस माइनस चार्जेस होते हैं हवा के अंदर, उन्हें ये बैलेंस करता है। बैलेंस करके फिर आपको ये एसी जो है वो आपको एयर देगा। उससे ये होता है कि आपको फ्रेशनेस, ताज़गी महसूस होती है इसकी एयर के अंदर से। उसके अलावा जो है इसकी क्लाइमेट रेंज ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसका जो कंप्रेसर कंपनी ने इसके अंदर लगाया है वो अगर बाहर का टेम्परेचर 60 डिग्री तक भी चले जाता है तो इसका कंप्रेसर हीट अप नहीं होगा, आपको लगातार कूलिंग देता रहेगा। ये 60 डिग्री तक जो टेम्परेचर है ये आलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज अब इस चीज़ पे काफ़ी ज़ोर दे रही हैं कि जी हमारा एसी जो है वो 60 डिग्री भी बाहर का टेम्परेचर होगा तो वो वर्क करेगा, वो हीट अप नहीं होगा। तो इसी के साथ ये कंपनी ये भी 60% ही कह रही है, लेकिन इसके साथ उन्होंने -15 डिग्री तक भी उन्होंने बताया है कि ये हीट एंड कूल एसी हैं। अगर आप ये एसी किसी सर्द इलाके में चला रहे हैं, अगर वहाँ का बाहर का टेम्परेचर -15 है तो इसका कंप्रेसर फिर भी आपको हीटिंग परफेक्ट देगा। जितना ये कूलिंग के अंदर एफिशिएंट है उतना ही ये हीटिंग के अंदर भी एफिशिएंट है। मतलब कि बहुत अच्छी नस्ल का, बड़ी आला क्वालिटी का कंपनी ने इसके अंदर कंप्रेसर लगाया है जो हीटिंग के अंदर 60 डिग्री तक वर्क करेगा और सर्दी के अंदर -15 डिग्री भी अगर बाहर का टेम्परेचर है तो ये फिर भी आपको परफेक्ट हीटिंग देगा। उसके अलावा जो है कम्पैक्ट एंड क्वाइट डिज़ाइन है इसका। ये है कि इसका जो इनर है, इसका जो आउटर है, वो कंपनी ने जो डिज़ाइन किया, एक तो वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। बड़े ज़बरदस्त, बड़ा रीज़नेबल सा कंपनी ने डिज़ाइन इसका साइज़ जो है उन्होंने दिया है, जो कि रूम में लगा भी प्यारा लगेगा और काफ़ी रीज़नेबल सा इसका साइज़ है। उसके अलावा इसकी जो इनर्जी एफिशिएंसी क्लास है वो A+++ है। A+++ इसकी इनर्जी एफिशिएंसी क्लास है। ये इनर्जी एफिशिएंसी की सबसे टॉप वाली क्लास है। इससे ज़्यादा, इससे ऊपर कोई क्लास नहीं है। A+++ इसकी इनर्जी एफिशिएंसी क्लास है, इससे ऊपर कोई क्लास नहीं होती। उसके अलावा जो है अगर इसकी वारंटी की बात करें तो 10 साल इसके कंप्रेसर की वारंटी है और 1 ईयर इसके पार्ट्स की वारंटी है। 10 साल कंप्रेसर और 1 ईयर इसके पार्ट्स की वारंटी है। उसके अलावा 3 मंथ की कंपनी इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी भी देती है। वो क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एयर कंडीशनर परचेज़ किया है, डेट ऑफ परचेज से 3 महीने के अंदर अंदर अगर खुदा न खास्ता आपके यूनिट के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो कंपनी आपको यूनिट रिपेयर नहीं करके देगी। कंपनी आपको पूरे का पूरा यूनिट चेंज करके देगी, आपको नया डिब्बा पैक एसी देगी। वो एसी उतार लेगी जो आपने 3 मंथ पहले ख़रीदा है, अगर आपके एयर कंडीशनर में किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी ने बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर ऑप्शन दिया है कि इसके अंदर इको गियर की ऑप्शन है। ये रिमोट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इको गियर। इसमें ये होगा कि आप अपने एसी को
पौने टन में, 1 टन में और 1.25 टन में कन्वर्ट करके चला सकते हैं। आप अपने एसी के अम्पेयर फिक्स करके चला सकते हैं। आप अपने एसी को 2 से 2.5 एम्पेयर पे फिक्स कर लें, 3.5 एम्पेयर पे फिक्स कर लें, 5.5 एम्पेयर पे फिक्स कर लें। 2-3 इसकी कंपनी ने स्पीड्स दी हैं। आप अगर मिसाल के तौर पे 2.5 एम्पेयर सेलेक्ट करते हैं तो ये एसी 2.5 एम्पेयर से ऊपर जाएगा ही नहीं। 2.5 एम्पेयर से कूलिंग पूरी करके वापस 1.5 एम्पेयर पे आ जाएगा, लेकिन 2.5 से ऊपर नहीं जाएगा। वैसे एयर कंडीशनर जो होते हैं वो कूलिंग पूरी करने के लिए एक दफ़ा 6 से 7 एम्पेयर तक भी चले जाते हैं, ताकि जल्दी से आपका एरिया कवर करें और उसके बाद वापस अपने लोएस्ट एम्पेयर पे आ जाएं। कोई एसी जो है वो 3 एम्पेयर पे आकर स्टॉप करते हैं, कोई 2.5 एम्पेयर पे, कोई 2 एम्पेयर पे, और ये वाला एसी जो है ये 1.5 1.5 एम्पेयर पे वापस आ जाएगा कूलिंग पूरी करने के बाद। तो दोस्तों इसके अलावा इसकी लास्ट पे प्राइस की बात करते हैं कि इसकी प्राइस रेंज क्या है। इसकी जो प्राइस है वो 1,75,999, ऑलमोस्ट 1,76,000 रुपया इसकी प्राइस वैल्यू है इस वक्त मार्केट में। लेकिन ये इसके अंदर थोड़ी डिस्काउंट भी हो जाती है जब कोई कस्टमर परचेज़ करने आता है। इसके अंदर थोड़ा मार्जिन होता है जो कि कस्टमर को डिस्काउंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसके साथ कंपनी हमें कौन कौन सी एसेसरीज़ देती हैं। एसेसरीज़ में ये इसकी सबसे पहले ये यूज़र मैनुअल गाइड है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की कंपनी ने दी है। पता नहीं इसमें क्या कुछ कंपनी ने लिखा हुआ है। बाकी जो इसके मेन फ़ीचर्स हैं वो मैंने आपको वीडियोस में डिटेल में बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। बाकी आप यूज़र मैनुअल भी इसकी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये इसका रिमोट आ जाता है, काफ़ी खूबसूरत कंपनी ने डिसेंट सा रिमोट दिया और थोड़ा सा ये लॉन्ग शेप में है, थोड़ा लंबाई में है ये। इसी के ऊपर सारी ये ऑप्शंस हैं, ये फ़ैन की स्पीड्स है, ये टर्बो की ऑप्शन है, ये ऑटो क्लीनिंग की ऑप्शन है जो मैं बता रहा था, ये इको गियर की ऑप्शन है जिसमें आप अपने एसी के एम्पेयर्स वगैरह फ़िक्स करके चला सकते हैं। सारे ऑप्शंस जो हैं वो रिमोट पे ही आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों ये साथ इसके बैटरीज आती हैं, साथ ही इसकी रबर्स आती हैं जो कि इसके आउटडोर यूनिट के नीचे हम लोग रखते हैं। लेकिन इसकी भी क्वालिटी देखें कंपनी ने कैसी ज़बरदस्त दी है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी एसी आते हैं जो लोकल असम्बलिंग में आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा वो कौन कौन से हैं, उनकी भी रबर्स आती हैं। शायद आप लोगों ने देखी हैं, अगर नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर कि वो किस क्वालिटी की हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने रबड़ भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की उन्होंने दी है। उसके अलावा ये इसके प्योरीफाइंग फ़िल्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि रूम के अंदर जो बैड स्मेल वगैरह है उसे ख़त्म करते हैं। उसके अलावा ये इसका वारंटी कार्ड है जिसके ऊपर इसकी वारंटी वगैरह क्लेम होगी है। यहाँ पे सारे इसकी प्रोडक्ट्स के मतलब लिखा है कि कौन सी प्रोडक्ट की कितनी वारंटी है। ये ऊपर ही फर्स्ट पे लिखा हुआ है कंप्रेसर सर्विस एंड पार्ट्स, 10 साल कंप्रेसर वारंटी है, 1 ईयर सर्विस एंड पार्ट्स की वारंटी है। ये इसका वारंटी कार्ड है और ये इसका कंप्लेन नंबर है। अगर आपके एयर कंडीशनर में किसी भी किस्म का कोई मसला आता है या बोश की किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आता है तो आप इस नंबर पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा ये लिखा हुआ है 3 मंथ प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट वारंटी, कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, कोई मसला आ जाता है डेट ऑफ परचेज़ के 3 महीने तक, तो आप कंपनी आपको ये यूनिट ही चेंज करके देगी। वो कोई भी चीज़ है, इनकी रेफ्रिजरेटर है या किचन एसेसरी में कोई चीज़ है या एयर कंडीशनर है, कुछ भी है, वो 3 महीने के अंदर आपको कंपनी बदल देगी अगर कोई मसला आता है। दोस्तों ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।